हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग यूपी जीआईसी जो प्रवक्ता की परीक्षा 2008 में हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। हम इनमें क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और उसका डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो में देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ये दो सूचियाँ दी गई हैं, इनमें मिलाना है कि कौन सा जो कूट होगा इसमें सही होगा। इसमें ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और केंद्रीय स्वायत्तता से इसका मैच है, लेकिन ये मैच करेक्ट नहीं है क्योंकि जो ये क्वेश्चन था वो आयोग ने डिलीट कर दिया था, क्योंकि इनमें जितने भी कूट हैं वो कोई भी करेक्ट नहीं थे। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देती हूँ। जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था वो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के आरंभ इसमें हुए थे। भारतीय सरकार अधिनियम जो 1919 था, इसमें प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी वो हुआ था। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसमें केंद्र में द्विशासन की व्यवस्था लागू की गई थी। 1919 में प्रांतों में द्विशासन लागू हुआ था और 1935 में केंद्र में द्विशासन की व्यवस्था लागू की गई थी। भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947, इसमें दो राष्ट्रों भारत एवं पाकिस्तान की जो स्थापना हुई थी वो भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें अभी जो आयोग का अभी का पैटर्न है, इसमें मोस्टली क्वेश्चन अब इसी तरह के दिए जा रहे हैं जिसमें कथन और कारण दिया जाएगा और इसमें ऑप्शन ए जिसमें पूछा जाएगा कि ए और आर सही है, ए की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ए गलत है आर सही है। इस तरह के क्वेश्चन अभी के जो न्यू पैटर्न है इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसमें ऑप्शन ए है, कथन है इसका कि पंडित नेहरू का उद्देश्यों का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। कारण दिया गया है, उस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्णतः संविधान के आमुख में प्रतिबिंबित होते थे। अब इसमें हमें बताना है कि ए और आर सही है, दोनों का स्पष्टीकरण सही है या नहीं। तो जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। दिसंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, यही उद्देश्य प्रस्ताव भावी संविधान की रूपरेखा इसी प्रस्ताव के द्वारा बनी थी। उद्देश्य प्रस्ताव 7 दिन तक अर्थात 19 दिसंबर 1947 तक गंभीर वाद विवाद के बाद संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। ऑप्शन ए, साइमन कमीशन का काले झंडों तथा तूफानी प्रदर्शन से स्वागत किया गया। ऑप्शन बी, संविधान सभा के प्रारूप पर पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में हुई सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई। ऑप्शन सी, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन डी, 1930 में दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ था। तो जो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था। यह 1916 में पारित न होकर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। इसमें एक्चुअली हमसे पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो एग्ज़ाम के दौरान हमें सबसे ज़्यादा फोकस यही करना है कि कौन सा कथन सही है या सही नहीं है। इसमें कंफ्यूज होकर बहुत सारे लोग क्वेश्चन गलत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दलीय शासन प्रावधान करता है सरकार में और अधिक स्थायित्व के लिए, दल में और अधिक अनुशासन के लिए, सरकार द्वारा दृढ़ता के लिए, या दलों में अधिक अनुशासनहीनता के लिए। अब इसमें हमें जो हमारा आंसर है इसमें कुछ दिए गए हैं। अब इसमें पूछा है सही आंसर क्या है, तो जो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1, 2 और 3, चूँकि इसमें आंसर छूट गया है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। जो ऑप्शन 1, 2 और 3 है, सरकार में और अधिक स्थायित्व के लिए, दल में और अधिक अनुशासन के लिए और सरकार द्वारा दृढ़ता के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है, या समाजवाद में बंधा हुआ है। अब हमें इसमें देखना है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। 1, 2 और 4, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये सबको पता है। भारत में प्रतिनिधिक लोकतंत्र है और समाजवाद से भी बंधा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
निम्नलिखित पे विचार करें। फिर से वो जो असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, कथन और कारण का वह क्वेश्चन पूछा गया है। मनरेगा एक कार्य उन्नयन परियोजना है जो पूरे देश में कार्यान्वित हो रही है और इसका जो कारण दिया गया है, यह परियोजना राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है कि ए और आर दोनों सही है। क्या आर ए का स्पष्टीकरण कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो जो कथन और कारण तो इसमें सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी ये क्वेश्चन बाकी सारे एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। ठीक है, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो जो केरल है ये काली मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। हम इसे याद करने के लिए, काली मिर्च भी क से है और केरल भी क से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। इसमें बुक दी गई है और उसके जो राइटर हैं उस राइटर दिए गए। चूँकि ये बुक्स और राइटर्स का एवरी ईयर क्वेश्चंस लगभग चेंज होते रहते हैं। एक्चुअली जो उस साल की बुक रहती है, काफ़ी फेमस बुक रहती है, तो उस पर एग्जामिनेशन बोर्ड का ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी पुस्तक है? द फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ एंड घर और अदालत। तो जो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, 3, 4 और 2, 1। मतलब जो मिडनाइट चिल्ड्रन है वो सलमान रश्दी साहब ने लिखी थी। द फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड जो बुक है वो सी के प्रहलाद ने लिखी है। द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ चेतन भगत की बुक है। इनकी काफ़ी सारी नॉवेल्स और भी फेमस हैं, जैसे 3 इडियट्स एंड ऑल। नेक्स्ट है घर और अदालत, इसकी जो रचना है वो लीला सेठ जी ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित 4 राज्य अधिकतम नगरीय जनसंख्या रखने वाले स्थान पर हैं। निम्न को आरोही क्रम में कौन सा क्रम जो है सही है? ये हमें 2011 की जनगणना के अनुसार देखना है। तो जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाले निम्न 4 जिले हैं। निम्नलिखित में से उनका अवरोही क्रम में से कौन सा एक सही क्रम है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा गलत दिया गया था। इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इलाहाबाद में है, फिर आजमगढ़ में है, फिर कानपुर में है और इसमें जो ऑप्शन है लास्ट वो जौनपुर होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आयोग के द्वारा हटा दिया गया था क्योंकि इसके ऑप्शन ही गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के 4 जिले जिनमें जनसंख्या घनत्व अधिकतम है का आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट गलत ही था। इसमें सबसे पहले आएगा रविदास नगर, संत रविदास नगर, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद वाराणसी और फिर गाज़ियाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 97वीं या 57वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता था? ऑप्शन ए ऋतिक रोशन ने, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन ने, ऑप्शन सी उपेंद्र लिमेये ने या ऑप्शन डी शाहरुख खान ने। तो जो 97वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मेलन हुआ था, इसमें श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया था। 66 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में श्रेष्ठ अभिनेता हुए थे वो आयुष्मान खुराना हुए थे, जिनकी फिल्म थी बधाई हो। और विकी कौशल की फिल्म जो उरी थी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को संयुक्त रूप में दिया गया था। इसलिए इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमु किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए पांडे, ऑप्शन बी सतवाहन, ऑप्शन सी चोल या ऑप्शन डी चे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिमुक सतवाहन वंश का संस्थापक था। जबकि चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजयालय और चीर वंश का जो संस्थापक थे वह उदयन जे राल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन फिर से सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। इसमें समाधि दी गई है और वो प्लेस दिया गया है कि किसकी दरगाह और समाधियाँ कहाँ कहाँ हैं। तो मैं एक बार आपको आंसर ही बता देती हूँ इसमें, क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो।
इसमें जो कबीर की समाधि है वो मगहर में है, ठीक है। सलीम चिश्ती की जो दरगाह है ये लगभग सभी को पता होगा, फतेहपुर सिकरी में है। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है और बौद्ध स्तूप जो है वो कुशीनगर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका आज का। सूची 1 को सूची 2 से फिर सुमेलित करना है। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप 2 क्वेश्चन में भी मतलब क्लियर रहते हैं तो एक आपका क्वेश्चन सही होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, ठीक है। इसमें मैं आपको आंसर बता देती हूँ। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था ये 1556 यानी कि 1556 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट जो है हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में हुई थी। तृतीय मराठा युद्ध जो था वो 1817 से 1819 में हुआ था। और चतुर्थ मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1799 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे की वीडियो में भी हम इस जो क्वेश्चन पेपर है उसको कंप्लीट करेंगे। ऐसे जितने भी आज तक के जीआईसी, पीजीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा इस चैनल पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू टू ऑल।